हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, एट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है गाइस कि आपने अपने करियर के रिगार्डिंग, है ना, जो भी मसला है उसे यूनिवर्स को सरेंडर किया है। देखिए हो सकता है कि आपका स्ट्रगल बढ़ा हुआ है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि किसी इंसान का स्ट्रगल बढ़ा हुआ होना। हो सकता है कोई काम आपका ऐसा है जो बार बार डिले में जा रहा है, स्थगित हो रहा है, या फिर बनते बनते रुक जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आखिरी पॉइंट पर आप आ रहे हो, और आखिरी पॉइंट पर आने के बाद में कोई चीज़ें रुक रही है, उससे पहले नहीं रुक रही। उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपकी बिल्कुल फेवर में जा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है अब तो काम बन जाएगा, अब तो इसमें इस बार तो कोई विघ्न नहीं आएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस बार तो इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, थोड़ा टाइम ऐसा निकलता है और उसके बाद में आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफ़ों के बाद में उस पॉइंट तक पहुंचते हो, और तब आपको लगता है चीज़ें स्मूथ जा रही है, अच्छे में जा रही है, तभी अचानक से कोई स्थिति मुड़ना, और आपके साथ एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर आकर रुक जाना। यानी होना कुछ नहीं, लेकिन समय की बर्बादी और श्रम की बर्बादी, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ में क्या होता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, सर में भारीपन, पेन होना। अभी ये हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी स्थिति ऐसी है कि आप पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा, और न केवल आपका काम का बर्डन, आपको ऐसा लगता है अगर आपका काम का बर्डन नहीं होगा ना तो किसी और का हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई स्थिति तो ऐसी होगी जो आपके समय को खींचने वाली, समय को खराब करने वाली, और आपकी इस समय में हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप, मतलब एक हो ना, किसी इंसान पर इतना ज़्यादा वर्कलोड आ जाना, इतना ज़्यादा तनाव, मतलब काफ़ी सारी स्थितियाँ आप पर हावी हो रही है गाइस, और आपके हाल ऐसे हैं कि आप अपने मन की बात किसी को नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिन्हें आप अपने मन की बात कह सकते होंगे, लेकिन उनके साथ अभी स्थिति ऐसी हो रही होगी कि उन्हें भी नहीं कह सकते। अब मालिक जाने कैसे भी स्थिति क्रिएट हो, लेकिन हो सकता है कि आप उनसे भी अपने 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 जो मन में आप फील कर रहे हो ना, वो चीज़ नहीं कह सकते। स्थितियाँ ऐसे बनी हुई होगी, क्योंकि स्थितियाँ भी एट ऑफ पेंटिकल वाली बनी हुई है। आपके मन के भाव बड़े विचित्र है गाइस। आपको अकेला बैठा रहना, आप अपने दिल की बात किसी को शेयर ना करना, ये वाली चीज़ें जो है ना, सांसारिकता से मोह कटने वाली बात, ये मन उखड़ना, मतलब क्या कहते हैं, किस तरीके से समझाऊं, मतलब कभी कभी बहुत कंट्रोल रख कर ना कुछ चीज़ों को बताना पड़ता है, और आपके बारे में स्थिति क्या है वो इस कार्ड के आधार पर समझ में आ रहा है। फोर स्वॉर्ड्स की एनर्जी, उसी स्थिति पर घूम कर वापस से आ जाना, ये हाल अभी आपके साथ हो रहा है ना। अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि कुछ चीज़ें अजीब सी जा रही है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, कुछ अच्छा हो सकता है कि नहीं हो रहा होगा, या हो सकता है आगे पता नहीं क्या चीज़ कुछ गलत हो सकती है। आपको ऐसा लगता है ना, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। आपने इतना भी नेगेटिव अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचना है। कभी कभी समय ऐसा बन जाता है, आप एक चीज़ को नोटिस करो, आपको 7 की एनर्जी दिखती है क्या? नंबर 7 हो गया, नंबर 8 हो गया, ये एनर्जी आपको दिखती है बेटा? दिखती है? ये पक्का इसी एनर्जी से जुड़ी हुई बात है। समझ रहे हो ना? इस समय में आपके लिए सबसे प्यारी गाइडेंस क्या है कि आपने सबसे पहले ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको मदद चाहिए, खुद की भी, ईश्वर की, अपनी हेल्थ की भी, है ना, तो आपने क्या करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? आपको अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आपने अभी क्या करना, थोड़े दिन तक के लिए अपने गुस्से को शांत कर लेना है। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह थोड़े दिन आपने गुस्सा नहीं करना है। कितना भी गुस्सा है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा में भी आपने हनुमान चालीसा करनी है, लेकिन हनुमान चालीसा बंद नहीं करनी है आपने। ठीक है,
इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने शब्दों का थोड़ा-सा इन दिनों में ख़्याल रख लेना। हो सकता है आपके साथ स्थिति ऐसी ही हो कि सामने से एक हो ना कि गुस्सा दिलाने वाली बात। अब ऐसी स्थिति में किसी इंसान का गुस्सा कहाँ से कंट्रोल हो सकता है? पर यहाँ ये समझ लो कि अगर गुस्से को कंट्रोल कर लिए तो जीत गए। ये शर्त, और अगर आपको सामने से पता है ना, कि गुस्से पर काबू कर लिया तो जीत गए, तो ये तो आपने गाइडेंस पहले से मिली हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा तो किरदार अपना अपना निभाना पड़ेगा, थोड़ा तो स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी अगर इस समय से निकलना है। समझ रहे हो? अगर ये स्थिति हो रही है, बार बार चीज़ें डीले में जा रही, स्थगित हो रही, बनता बनता काम रुक रहा, हो ही नहीं रहा है, मानकर चलो थोड़ा शांत रहो आप, है ना, और थोड़े समय बाद में चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, एकदम आप गिव अप वाले पॉइंट पर आ गए हो, वहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, सरेंडर कर लो। सरेंडर कर लो, पूरी तरीके से सरेंडर कर लो। जो मालिक को अच्छा लिखा होगा वो हो जाएगा। आप अपने कर्मा पर वफादारी रखना। क्या कह रही हूँ? कर्मा पर वफादारी रखना। अगर कर्मा सही गए तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर कर्मा में थोड़ी हेरफदल हो गई गाइस, या अगर पास्ट में हुई है, तो थोड़ा सा, अगर देखो जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मानो आपने किसी के साथ गलत कर दिया, या जाने अनजाने कैसे भी परिस्थिति विवश आपके साथ किसी का गलत हो गया है, या तो सीधे तौर पर उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग लो। अगर लगता उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते तो आपने ईश्वर को साक्षी मानकर उनसे माफ़ी मांग लेनी है, लेकिन शर्त यह है कि वापस उस इंसान का आप गलत नहीं करो। अगर आपका इंटेंशन ये है मैं बार बार उसके साथ गलत करूं और माफ़ी मांग लूँ मलिक से, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं, उल्टा और बुरा भयंकर वाला कर्मा बनता है। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप एक पैटर्न में बार बार घूम रहे हो, उससे बाहर निकलने के बारे में, स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। तो खुशखबरी आपको यही है कि आप एक बार मालिक को सरेंडर करके देखो, और फिर देखो चमत्कार क्या आपकी लाइफ में होता है। सबसे पहली बात यही है गाइस, है ना। तो 8 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी से आप बाहर आओगे। अगर कोई डील अटकी हुई है तो डील हो जानी है। कोई एक चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है, उस स्थिति को लेकर भी क्लैरिटी हो जाएगी। हो सकता है आपको कोई स्थिति में 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग वाली चीज़ है कि ये करो या ये करो। जैसे दो काम हो ना किसी इंसान के लाइफ में, दोनों काम सामने हैं और एक साथ रखे हुए हैं, प्रायोरिटी पर दोनों ही काम है। अब मैं ये करूँ ये करूँ, ये चीज़ दिमाग में चल रही होगी। आपके बारे में यही कहा जा रहा है कि अपने आप आपका ध्यान जो है ना उस प्रायोरिटी पर चला जाएगा जो वाकई में आपकी प्रायोरिटी है, जो वाकई में आपके उस काम का सार्थक होना आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ पर आपका ध्यान चला जाएगा। तो ये तो चीज़ें सही में कह सकते हैं गाइस कि एक रास्ता क्लियर हो ना किसी बंदे का, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। ये एक होता ना कि रास्ते को साफ सुथरा करना, किसी इंसान के कर्मा को अच्छा बनाना। अब शुभ समाचार की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो कर्मा के भी अच्छे बनने की संभावनाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो निश्चिंत रहो गाइस। ये क्या ही 8 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें अगर स्थगित होती है, रुकती है, अटकती है, तो वो अच्छे के लिए है गाइस, है ना। ये इसी तरीके से चीज़ को समझो और आगे देख लेना, अपने आप चीज़ें बेहतर जाएगी आपके लाइफ में। ये मैं बार बार कह रही हूँ, आपने टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस। ओके, ये देखो मेरे खुशियों के चुंबक, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है पता है? ये ऐसी जगह पर विराजमान है जहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल भी इनके अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। पर इनके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इनकी स्थितियाँ इनके विपरीत में चल रही है। ये ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर लहरें जो है ना वो एक समान रूप में नहीं उछलती, या फिर जिस तरीके के कहता है ना कि लहरों की तरंगे इस तरीके की है, वो देख कर ही पता चल जाता है इमोशनल इम्बैलेंस होना किसी इंसान का, है ना। फिर भी देखो कितनी शांतचित अवस्था में है। क्यों? कि स्थितियों को आप पर हावी नहीं होने देना, स्थितियों पर आपका हावी हो जाना, दोनों में ही फ़र्क है, दोनों ही चीज़ें हो रही है। समय के साथ साथ आप जो है ना अपनी स्थितियों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इस तरीके का होना
कि आप अपनी स्थितियों पर हावी हो जाओगे, कि स्थितियाँ आपको काबू नहीं कर रही है। देखो पहली बात तो ये कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे और किसी भी चीज़ का भार लेकर नहीं चलोगे कि ये चीज़ अभी के अभी करनी है, या इसका कोई एक डिवाइन टाइम है, या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। जिस समय में होना लिखा होगा उसी समय में होगा, चाहे कितनी भी भगदड़ कर लो, कितना भी परेशान हो जाओ, जिस समय में होना होगा उस समय में ही होगा, है ना। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाओ कि कोई भी स्थिति, किसी भी बात का खुद पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी सबसे अच्छी बात है वाटर की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं इमोशंस पर प्रभावित करने वाली चीज़ों के बारे में, कोई आपके बारे में कुछ भी कह रहा है कहने दो, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको गुस्सा दिलाने वाले, आपको तंग करने वाले, और आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए कि उस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उसे इग्नोर करो उस बात को। और ये धीरे धीरे आपके साथ यही चीज़ होने जा रही है गाइस, पक्का यही चीज़ होने जा रही है। और जैसे ये एनर्जी में आते हो ना, आपको पहली बात तो किसी बात को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, दूसरी बात कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से अगर कोई बच्चा ये गाइडेंस को मानता है तो वो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है पता है, समझते हो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है? उसकी एनर्जी है हमारी रीडिंग का टॉपिक, आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और हम बात कर रहे हैं एक गुड न्यूज़ की, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ के बारे में बात नहीं है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावनाओं के बारे में कहा जा रहा है। अगर आपका ऑनलाइन काम है तो बहुत अच्छा चलना गाइस, उसमें ग्रोथ देखने को मिलनी है ना। आपकी कॉन्वर्जेशन लोगों के साथ होगी ना, क्या शानदार तरीके की होगी। अगर कोई डील से संबंधित बात है, अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है ना, कोई ऐसा काम है जहाँ पर दूरस्थ जगह से है ना आपका कोई लेन देन है ना, आयात निर्यात से संबंधित हो सकता है, विदेश से संबंधित कोई काम हो सकता है, कोई भी काम ऐसा जहाँ पर ट्रैवल बनता हो, या किसी भी तरीके से कॉन्वर्जेशन भी उसमें शामिल है, समझ रहे हो ना, वो काम का आपका बहुत अच्छा चलना। ये मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर आपका कोई भी ऑनलाइन काम है ना, केवल आपका कोई यूट्यूब पर चैनल है, कोई भी अदर काम आपका है, अदर वर्क आपका है, उसमें भी आपको सक्सेस का देखने को मिलना है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो 8 की एनर्जी के साथ आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी जो शीघ्रता के बारे में बात करते हैं, साथ में कहते हैं शुभता के बारे में, साथ में बात करती है अच्छी खबर लेकर आने के बारे में, साथ में पॉजिटिविटी, और अपने आप में नंबर 8 की एनर्जी अबंडेंस के बारे में बात करती है। अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मेहनत मांगती है, मेहनत कराती है, जमकर मेहनत कराती है, चीज़ों को डिले में लेकर चली जाती है, स्थगित करती है। और वही 8 की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स में जब बदल जाती है ना, तब वो शानदार लेवल की सफलता ला कर देती है, तब वो शानदार लेवल की सक्सेस ला कर देती है, और इतनी अच्छी अबंडेंस ला कर देती है कि इंसान, मैं क्या ही कहूँगा इसकी, ये शीघ्रता को लेकर है ना, ये है डिले को लेकर, दोनों ही विपरीत कार्ड है। ये है डिले, जितना डिले करवा सकते हैं उतना डिले, आप सोच नहीं सकते उतना डिले। और ये है शीघ्रता का कार्ड, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी में एक जिद्दीपन होता है, एक जल्दबाजी होती है, और ये वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक जल्दबाजी से, जिद्दीपन से समय जो है ना आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी को भेज रहा है, दस्तक देगी फटाफट आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वजह से कहा अभी कुछ समय के लिए अपने शब्दों पर काबू रख लेना गाइस, है ना। आपने ऊट पटांग अजीब से शब्द काम में नहीं लेने हैं, साफ सुथरे शब्द। और इस समय में अगर आपकी एनर्जी जितनी सौम्य हो जाती है, उतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। मानकर चलना गाइस, मानकर चलना, ठीक है, ये काम करना है आपने। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गाइस, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझ तो है गाइस आपकी लाइफ पर। हम्म, हो सकता है कुछ दिन का ट्रैवल बने आपके, ये हो सकता है गाइस। पर ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा, हो रहा है ट्रैवल आपका, आप नहीं चाहते कि आपका ट्रैवल हो जाए, बट ट्रैवल होने की संभावना ज़्यादा है। अभी बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है ना। मतलब जैसे एक हो ना, कुछ चीज़ें अभी इस समय में गाइस आपके साथ ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रही, आपकी इच्छा के विरुद्ध में कुछ चीज़ें चल रही है। टेंशन मत करो, आप अपने परिवार के लिए ना बहुत सारी योजनाएं बना रहे हो,
आप अपने परिवार के लिए बहुत सारी योजना बना रहे हो और चक्कर में ना आपके ना दिमाग पर काफ़ी सारे बर्डन जा रहे हैं। इतना भी बर्डन नहीं लेते गाइस, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा ना, जो चीज़ें आपको अपने काबू में लगती है उस पर वर्क कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। जहाँ लगती है कुछ चीज़ें आपके काबू में नहीं है वहाँ पर सरेंडर कर दीजिए। उससे उत्तम बात नहीं है। तबीयत को ख़राब करना कोई अनिवार्य नहीं है गाइस। कि अगर मान लो कुछ चीज़ें आपसे सुधर नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी तबीयत को ख़राब कर लो, है ना? तो चीज़ें सुधर जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? आप अगर सोच रहे हो कि दिन का 4 जो बज रहे हैं ना, वो आपके टेंशन करने से दिन के 2 बजे ही 4 बज जाएँगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी कर लो आप, नहीं पॉसिबल है। तो फालतू का टेंशन लेना ये मायने नहीं रखता। अभी का समय में मोस्टली चीज़ें ऐसी जाएँगी गाइस जहाँ पर टेंशन ज़बरदस्ती का होगा। ज़बरदस्ती का टेंशन होगा और आपको भी पता है ज़बरदस्ती का टेंशन चल रहा है। नहीं करना है ज़बरदस्ती का टेंशन। क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी और गुड न्यूज़ का ही कार्ड आ गया तो समझ जाओ कि चीज़ें लाइफ में अच्छी जाएगी। थोड़ा समय उतार चढ़ाव वाला है, इसे पार पा जाओ। समझ रहे हो? सब कुछ चीज़ें लाइफ में सही हो जाएगी। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई गाइस। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई कि अभी थोड़ा ऐसा है, बस अपने फिर से कहूँ अपने कर्मा को अच्छा बनाए रखना। अगर कर्मा में गड़बड़ी नहीं गई तो चीज़ें काफ़ी हद तक में सही हो सकती है गाइस, है ना? ये कह रही हूँ मैं आपको। एट ऑफ कप्स गाइस। देखो, एक चीज़ आपके साथ है। आप कुछ चीज़ों को लेट गो करके और कुछ चीज़ों को जो पास्ट में हो गए सो हो गए, उसे छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपका दिल दुखा है गाइस बहुत बुरी तरीके से। और जैसे कहा ना, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको हीलिंग चाहिए और हीलिंग आपको किसी भी प्रकार से मिल नहीं रही है ना, तो आपका दिमाग हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है काम नहीं कर रहा। आप लोगों को वो बात नहीं कह पाते जो आपका दिल फील कर रहा है। आपकी लाइफ में अभी मुझे नहीं लगता कोई एक इंसान भी ऐसा होगा जिन्हें आप कह पाओ कि आपके दिल में क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा। जब आपको ऐसा लगता है आप किसी को कहो तब आपके शब्द बंद हो जाते हैं, मतलब किसी को कह नहीं पाते। ये स्थिति आपके साथ होती है। अगर ऐसा है तो ब्राउन कलर के डॉगी को आपने बिस्किट खिलाने हैं। ब्राउन कलर के डॉगी को और ब्लैक कलर के डॉगी को आप बिस्किट खिलाओ, ठीक है? और हल्दी जो है, हल्दी का तिलक आपने रोज़ाना लगाना है। रोज़ाना मतलब रोज़ाना लगाना है, ठीक है? एक दिन भी स्किप मत करना आप, ठीक है? थोड़ा बाहर आओ जाओ तो थोड़ा शांतिपूर्वक तसल्ली से आना जाना है। देखो, थोड़े से गाइडेंस का ख्याल रखना ही है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना लाइफ में अच्छी चीज़ें भी लेकर आ जाती है। समझ रहे हो? जैसे समय घड़ी जो होती है ना, वो दिन में भी एक बजाती है, नाइट में भी एक बजाती है ना? दोनों में फ़र्क है ना गाइस। समय बदलता है ना, उसी तरीके से कह रही हूँ कि अभी समय थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बुरा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको हीलिंग मिलेगी। गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि हीलिंग का कोई सोर्स भी आपको मिल सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है ना जी? शर्त यही है गाइस, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब क्या? ओवर थिंकिंग चल रही है। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है गाइस। समझो, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना, एक ही पैटर्न में बार बार फंसने की कोशिश मत करना। अगर किसी एक स्थिति से आपको तकलीफ हुई है तो वापस उस स्थिति में कभी मत गिरना गाइस, कभी मत गिरना। हायरोफेंट, ओके। Knight of Pentacles. Okay. Two of Cups. Okay. The Magician. Three of Wands. Okay. 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 Uh, Heat की एनर्जी गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मुझे लगता ही था सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। एक्चुअल में ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड एक्चुअल में दिक्कत का मेन कार्ड है, क्योंकि ये आजकल जब भी आता है ना सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये मुझे पॉजिटिव मैसेज कम और नेगेटिव मैसेज ज़्यादा देता है। समझ रहे हो ना?
देखो कोई भी इंसान ऐसा आपके इर्द गिर्द में हो, आप चाहते हो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी जाए, तो एक चीज़ का ख्याल रखना मेरे शेर, एक चीज़ का ख्याल रखना, कोई आपके अच्छे कर्मों में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है ना? थोड़ा-सा यहाँ पर सतर्क रहने की कोशिश करना। कोई भी इंसान अगर आपके अच्छे काम में, मानो आप किसी के लिए जैसे खाना बनाए घर में, 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर किसी के लिए व्यवस्था करने जा रहे हो, वहाँ पर कोई अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर सतर्क रहो उस इंसान से। मानो आपके लिए कोई कलर ऐसा है जो आपके लिए पहनना सही नहीं है और वो स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको वही कलर पहनना पड़ रहा है। एक बार नोटिस करो, 2 बार नोटिस करो क्या चीज़ें चल रही है ना? या फिर ये हो सकता है कि मतलब देखो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहती है कि कोई ऐसे लोगों का इर्द-गिर्द में होना कि जहाँ पर अम, वो आपके लिए एक अच्छी इंटेंशन नहीं रखते गाइस। देखो आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। 2 जगह पर मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, एक तो है वर्क प्लेस पर और एक है आपके पास पड़ोस पर। है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान रखना गाइस। सबसे पहली बात कि कहीं पर खान-पीन में सावधानी रखना। अभी खान-पीन जो है ना, बाहरी लोगों के घर में हो गया, वर्क प्लेस पर भी थोड़ा-सा ध्यान रखकर देखो अब व्यवहार रखने पड़ते हैं। है ना जी? कि वर्क प्लेस पर हो साथ में बैठकर लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी अजीब और ऊट-पटांग बात लग जाती है कि आप साथ में बैठकर खाना खा रहे हो, सामने वाले इंसान पता नहीं क्या खाने के साथ कुछ भी मतलब छेड़खानी किए हुए हो, आपको थोड़े ना पता चलेगा। आपने सबके साथ खाना खाना और आप अगर अकेले लेकर बैठोगे, तो वो अनकम्फ़र्टेबल वाली चीज़ होती है। वहाँ पर लोग आपको नोटिस करते हैं, ये अजीब अंधविश्वास में घूमते हैं, है ना? तो वहाँ पर आपने क्या करना है, इस स्थिति का सबसे अच्छा सॉल्यूशन दूँगा आपको। जिनको भी मानते हो मालिक ये प्रसाद आपका है ना? और अगर इस खाने में, इस भोजन में अगर किसी ने नेगेटिविटी को मिक्स करने की कोशिश करी है या मुझ पर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक बुद्धि को बाँधने की कोशिश कर रहा है, वो आप जानो। वो उन पर ही वापस से रिटर्न होना चाहिए। कहकर मालिक का नाम लेकर हर एक निवाले को मालिक का प्रसाद समझकर खाना। उसके बाद में मालिक की ज़िम्मेदारी, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है वो चीज़। क्योंकि आपने मालिक को सरेंडर करके किया है वो काम। ये दिमाग में रखना मेरे शेर। कभी भी लाइफ में स्थिति ऐसी बने कि किसी इंसान पर आपको डाउट हो, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता और वो इंसान आपको कुछ खाने-पिलाने की कोशिश करे, तब आपने यही काम करना है कि मालिक का प्रसाद है। दूसरी बात, एक चीज़ का ख़्याल रखना, कभी भी व्हाइट स्वीट जो होते हैं ना, सफ़ेद मिठाई, है ना? ये आपने बाहर किसी अनजान इंसान के हाथ से नहीं खानी चाहिए। सफ़ेद मिठाइयों पर कहते हैं कि प्रसाद मतलब ये मिठाइयाँ जो होती हैं ना, इन पर भी लोग अम, ब्लैक मैजिक करके ना लोगों को खिला देते हैं। तो थोड़ा-सा उस बात पर भी ख़्याल रखना, है ना? जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने आपको बताया और उतना भी डरने वाली बात नहीं, मैं तो आपको 100 बात की एक बात कहूँ गाइस कि काली माता के मंदिर हर अमावस को दर्शन करके आ जाया करो। है ना? उससे आपकी प्रोटेक्शन होती है, आपके घर परिवार की प्रोटेक्शन होती है। घर के सभी सदस्य हनुमान चालीसा किए बिना बाहर ही मत निकलो। अगर लगता है देखो यहाँ पर भी एक माता बच्ची कहते हैं ना होती है, कि घर में 10 सदस्य होंगे ना, 9 हनुमान चालीसा कर लेंगे, एक तो ऐसा ज़रूर होगा जो कहेगा उसको तो नहीं करनी, वो ज़िद्दीपन में रहेगा। है ना? तो आपने ऐसे में क्या करनी है, देखो हम ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते। जो एक प्रोटेक्शन का ऑरा बनता है ना कि वी आर द वर्ल्ड, सब एक सेफ्टी के बारे में बात करते हो तो एक कहेगा उनको सेफ्टी नहीं करनी है, वो घेरा जो है ना प्रोटेक्शन का, वो अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करनी, समझदारी करनी है। ऐसे इंसान से बहसबाजी नहीं करनी क्योंकि आपकी बात को वो मानेगा नहीं। आपने क्या करनी है, घर में ही हनुमान चालीसा फ़ोन में चला कर रख देनी है। चलो, बात खत्म। कान में तो जाएगी आवाज़, कहाँ तक कान बंद करके कितनी देर तक कोई बैठेगा? बैठे बंद करके तो सुंदरकांड का पाठ चला लो। वो और भी बड़ा है। तो अपना आप ना हनुमान चालीसा चलेगी ना तब कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं समझ सकती हूँ गाइस, देखो ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। नेगेटिविटी को पता होता है कि ऑरा प्रोटेक्शन का बन जाएगा ना तो नेगेटिविटी आप पर, आपके घर परिवार पर हावी नहीं होगी। तो इस वजह से कोई ना कोई बंदे पर जिसके गढ़ कमज़ोर होते हैं ना, समझो जिसके समय का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों पर नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करके उन्हें अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। बट ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, हमें परिवार का सदस्य होने के नाते इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो आपने हनुमान चालीसा करनी है, फ़ोन में चला कर रख देना है और घर में दक्षिण पश्चिम के कोने में
नमक रखना है और हर सप्ताह जैसे मंगलवार को रखा या सैटरडे को रखा तो वापस मंगलवार या सैटरडे को फ्लश कर दो उसे। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत वर्क करते, तभी आपके लिए ये जो गुड न्यूज़ आ रही है ना उसका रास्ता खुल जाएगा और कभी किसी बुरे पैटर्न में नहीं फंसोगे। गुड न्यूज़ है 100%, और यही गुड न्यूज़ आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काट रही है। इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगा इस। और इन दिनों में मैंने नोटिस किया है कि आपकी लाइफ से नकारात्मकता कटती हुई फील हो रही है। अब इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक बनकर रहो। सब कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाएगी, है ना। द हायरोफेंट की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो गलत तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टेंशन फ्री रहने की आवश्यकता, ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। अगर ओवर थिंकिंग इतनी भी ना हो ना तो आपके उतनी परेशानी है नहीं जितना आप समझ पा रहे हो। अप्रिशिएशन गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि आपके साहस का परचम लहरा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, मतलब मैं क्या कहूँ गाइस, शायद आपके सामने किन्हीं लोगों ने खुलकर नहीं कहा है पर आपके व्यक्तित्व से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको भी पता है, जैसे किन्हीं लोगों का बात करने का हमसे जो तरीका होता है ना और लोगों से भिन्न होता है, बड़ा सौम्य और सरल होता है। और एक एक रेस्पेक्ट जो है ना, भले आप किन्हीं से एज में बहुत छोटे होंगे, आप में और उनमें एज का काफ़ी डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक बिहेवियर होता है ना, वो आपके लिए देखना, आपको आपने फ़ील करना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी फ़ील करवाएगी गाइस। किन्हीं लोगों का इतना अच्छा बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, आप खुद इस चीज़ के लिए मालिक को धन्यवाद करोगे कि मालिक ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी थी और ये चीज़ मेरी लाइफ में होने जा रही है कि लोग मुझे बहुत रेस्पेक्ट से और इज्जत से बात करते हैं। आपसे बड़े एज के लोग भी आपसे बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करना, ये बहुत 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 अच्छी बात होती है मेरे शेर, बहुत अच्छी। सबसे ज़्यादा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाव ना लगे ना, है ना, स्वाभिमान पर दाव ना लगे ना, तो वो लाइफ जो है ना वो उसकी टक्कर में कुछ नहीं, उससे उससे समझौता नहीं हो ना, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है गाइस, है ना। और ये इस मामले में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैंने बहुतों बार कहा था, ये बहुतों बार कहा था। और जैसे ये सन की एनर्जी का प्रभाव चल रहा है ना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि आपको खूब प्रशंसा, प्रसिद्धि मिलनी, मान सम्मान मिलना, लोगों की तारीफ़ें बटोरोगे देखना आप, चाहे आपको अच्छी लगे नहीं लगे, आपको ऐसा लगेगा लोग ऐसे बोले। अब पता है अब आपको क्या लगेगा, जब लोग झूठी तारीफ़ कर रहे थे ना आपकी एक फॉर्मेलिटी के आधार पर, तब उस समय भी आपको अच्छा लगा होगा, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। अब जो ये सच्ची तारीफ़ मिलेगी ना, आपको ऐसा लगेगा लोग पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, जबकि हकीकत में ये अब आपको जो तारीफ़ मिलेगी ना वो सच्ची तारीफ़ मिलेगी, आपको यश बहुत मिलेगा, बहुत यश मिलेगा, एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा गाइस। आपके लुक्स को लेकर भी आप अपना चेहरा देखना गाइस, अब है ना, ये करके दिखाओ कि अपना चेहरा नहीं दिखोगे उदासी वाला, क्योंकि उदासी वाला चेहरा रहेगा ही नहीं। मुस्कुराता हुआ और एक अलग ही खूबसूरती आपके चेहरे में आपको देखने को मिलेगी। अरे मालिक, ये तो अलग ही बात हो गई, न्यारी बात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि आप शेर हो, है ना। और जो ये सरेंडर किया है ना उसकी एनर्जी देख लेना, जो मालिक को आप सरेंडर करोगे उसका अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कोई साहसी वाला कदम आप उठाने वाले हो गाइस, या उठा चुके हो, दोनों में से एक स्थिति है। अगर उठा चुके हो तब भी अप्रिसिएशन मिलेगा, और उठाने वाले हो तो कोई एक्शन कर उठाने के बाद में आपने कोई बहुत बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी गाइस। आप पर काफ़ी सारे लोगों की नज़र है ना। और जो रिस्क टेकर आप बन रहे हो, जो साहसी आप बन रहे हो ना, ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी गाइस, कभी नहीं भूलेगी। हार्ट चक्र आर्कएंजल राफेल, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के ऊपर आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है अब देखिए खेल, देखो एक होता है ना कि लोग आपको शत्रुता वाली नज़र दिखाकर आपको ये जताने की कोशिश कर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। और आप
उनके सामने कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी आप अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश करो। लेकिन कुछ जो आपका बुरा चाहते हैं ना, उन लोगों के सामने आपकी सोच का कोई स्तर ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है। वो जब चाहे जितना चाहे आपके साथ गलत कर सकते हैं। आप गलत करके दिखाएँ। आप कहते हैं ना कि एक आपके साथ ऐसी ढाल है, आपके पास ऐसी ढाल है कि वो टकरा कर कितना ही बुरे लेवल पर उन्हीं लोगों पर जाकर गिरेगी, लगेगी उन लोगों को, वो खुद परेशान हो जाएँगे कि अरे ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ। एक चीज़ देखना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, इस समय में उनके हाल बेहाल हो रखे होंगे। वो बहुत उलझे हुए, और सच्ची बताऊँ ना, उनका चेहरा देखना आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ना, मतलब क्या ही घूम रहे हैं इस तरीके से। मतलब उनको एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होना, एक परेशान बहुत ज़्यादा होना, और एक उलझे हुए बहुत रहना। ये चीज़ उनके हाव-भाव से आपको देखने को मिल जाएगी। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल। ओके, ओके, ओके। ओके। कोई लेडी आप पर बहुत बुरी तरीके से नज़र रखने की ताक में है, और आपकी पर्सनल डिटेल्स लेने की ताक में है, ताकि वो उसका गलत फ़ायदा उठा सके। आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये मतलब ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं, और ऐसे लोगों को इस तरीके का कर्मा रिटर्न होगा कि अगर कोई आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है ना, 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में डालकर रहेंगे उनको, कि ऐसी सिचुएशन में उनको फेंका जाना जिससे वो कभी भी उठकर बाहर ना आ सके, वो बंध जाए, असहाय हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, ताकि वो अपनी मदद ना कर पाए, तो वो लोगों का खराब या खोटा क्या कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? यानी किसी इंसान की कमजोरी पर वार किया जाना गाइस। किसी इंसान की, जो आपका बुरा चाहता है, उस इंसान की कमज़ोरी पर वार किया जाएगा, उसे बांधा जाएगा अपनी सिचुएशन में, ताकि उन्हें समय ना मिल पाए आपके लिए गलत करने को लेकर, आपके लिए खोटा करने को लेकर, ताकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रही है, उसका रास्ता क्लियर हो पाए, उसमें कोई बाधक बनने की कोशिश ना करे। एक लेडी के बारे में बताया जा रहा है गाइस कि ये लेडी जो है ना, ये बाधक बनने की कोशिश करेगी। ये इनकी ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है ना? ये कभी भी किसी इंसान के बारे में अच्छा ना सोचने वाली एनर्जी है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे कोई भी इंसान हो ना, उनसे थोड़ा दूरी में रहना, अपनी पर्सनल डिटेल को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे। ख़ैर आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, वो सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी इंसान होगा ना, उन्हें कर्मा रिटर्न इस तरीके से दिया जाएगा कि वो आपके बारे में गलती से भी गलत नहीं सोचे, है ना? नहीं सोचे। क्योंकि जैसा कहा ना, आर्कएंजल माइकल इन्हें इस तरीके से सज़ा देंगे कि अपने ही पैटर्न में फँस कर रह जाएँगे। क्या ही आपका कुछ बुरा कर पाएँगे। ऑल टाइम ये सेम एनर्जी है कि आर्कएंजल माइकल इस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे जिसने आपके बारे में गलत सोचा है गाइस। बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाले हैं। आप चाहे इस बात को सीरियसली लो या ना लो, लेकिन आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बड़ी रौद्र एनर्जी होती है। समझ रहे हो? जो निर्दोष बच्चे कोई भी हो, अगर उन पर कोई वार करने की कोशिश करता है, उन्हें कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, आपको मानसिक तौर पर कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना? जहाँ पर आप किसी को कह नहीं पाओ, है ना? तो है आर्कएंजल माइकल, कोई आपको अपनी ताकत दिखा रहा, मालिक जो है ना, अपनी ताकत इन लोगों को दिखाएंगे, बात बराबर। विक्ट्री, ये लो, है ना? आपको विक्ट्री मिल जानी है गाइस, और आपके लिए सारे रास्ते ओपन होंगे, है ना? आपने परेशान नहीं होना है। विक्ट्री का कार्ड आ गया। आर्कएंजल माइकल ने पहले ही सोच लिया, आर्कएंजल राफेल ने सोच लिया कि आपके दिल, दिमाग, आत्मा को बैलेंस में लेकर आना है, संतुलित करना, आपकी लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करना है, रास्ते इससे ओपन करना है जिससे गुड न्यूज़, शुभता, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ पाए। ऐसे रास्ते को क्लियर करना जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगा। आप किसी विक्ट्री के इंतज़ार में और उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो वो विक्ट्री आपको मिल जानी है। मालिक का साथ आपके साथ है, और जिनको आप मानते हो उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो बर्डन लेकर मत चलना कि लाइफ में ये चीज़ें इस तरीके की चलिए, वैसे चलिए, ऐसा मत सोचो। खुश रहने की कोशिश करना, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, है ना जी? विक्ट्री है गाइस। जो लोग आपका गलत करना चाह रहे थे ना, वो खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं। इससे बड़ी बात क्या हो।
ओके, एक्शन देखो कहा ना कि जहाँ पर भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने की आवश्यकता होती है वहाँ पर एक्शन लो, डरो मत, आगे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपको अभी लग रहा है हेल्प नहीं मिल पा रही है, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है जॉब की तलाश कर रहे हो तो जॉब मिलने की संभावना है गाइस, जॉब मिलेगी आपको, है ना। हो सकता है शिफ्ट होना पड़े आपको, ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल के बारे में है। ये भी कार्ड जो है ना, ये मतलब दूरस्थ स्थान से, प्लेस से, डिस्ट्रिक्ट से, है ना, या कुछ आर का ट्रैवल करने के बाद में आपकी मंजिल हो ना, कि ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी थोड़ी दूरी से आपको मिलने वाली है, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। क्योंकि अगर गौर से देखो तो 17 की एनर्जी को भी काउंट करें तो नंबर 8 की एनर्जी बनाता है, और नंबर 8 की एनर्जी फिर से यही अबंडेंस के बारे में बात करती है। और यहाँ पर विक्ट्री का साइन है, ये नंबर 28 है ये नंबर 28 है, और इसे काउंट करें तो ये नंबर 1 की एनर्जी बना था। नंबर 1 की एनर्जी सूर्य के प्रभाव को बताते हो, सूर्य का प्रभाव आपकी जॉब के बारे में, है ना, आपकी काम के बारे में, आपकी सफलता के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है ना जी। कैरिंग कनेक्शन गाइस, कोई अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, अगर है तो सेलिब्रेट करने वाले हो गाइस, बहुत खुश रहने वाले हो अपने रिश्ते में, अपनी खुशियों में, है ना। मैरिड हो तो शादी में चीज़ें बहुत अच्छी जानी, एक दूसरे के भाव को समझना, है ना, ये चीज़ होगी गाइस। सेलिब्रेट करने वाले हो, जैसे कहा गुड न्यूज़ कोई मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई अगर लीगल मामला चल रहा है ना, उसमें भी आपका जीतना, कोई लीगल इशू में भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, कोई मामला ऐसा है जो ऐसा घूम कर ना आपकी फेवर में आकर रुक रहा है, ये मिरेकल से कम नहीं लगेगा आपको, उसी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पर 2 पिलर की एनर्जी ना, एक पिलर सामने से दिख रहा है, एक छुपा हुआ है। इसका सेंस क्या है, दिव्य पावर जो है ना, दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही है, कोई एक ऊर्जा नहीं है गाइस, बहुत सारी ऊर्जाएं आपको सपोर्ट कर रही है। आप फील भी करते हो, लेकिन आप टेंशन के मारे क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। एंजल्स नंबर भी आपको दिखता है ना, आप परेशान हो जाते हो, क्या ही एंजल्स नंबर दिख रहा है, हर रोज दिखते हैं, कुछ अच्छा होता तो है नहीं। अब पता चल जाएगा अच्छा होता है नहीं होता है। ओके, अपने 6 चक्र पर ना वर्क कीजिए, मालिक की स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में चले। देखो उस टैग में भी ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसमें भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसे दुख, इस पेन से आपको बाहर निकाला जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा सा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीज़ें लाइफ में सब कुछ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। परेशान मत होना, अपने 6 चक्र पर, है ना, थोड़ा सा आपको वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, उन्हें बिना किसी ओवर थिंकिंग के, बिना किसी दबाव के, डर के आप फील कर पाओ और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ, और उसके रास्ते खुल पाए, ताकि वो खुशी आपको जल्द से जल्द मिले। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शीघ्रता के बारे में करते हैं, डिले के बारे में बात नहीं करती गाइस। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, और इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना गाइस, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपके अफर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।